रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अठिलापुरा गांव में जबरिया जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने रसड़ा एसडीएम को पत्र सौंपकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बताते चले कि गांव निवासी अच्छेलाल राजभर ने पत्र के जरिए कहा कि गांव में ही हमारी पैतृक 2.5 बीघा जमीन है। रसड़ा खरहवा इनार निवासी एक व्यक्ति को मेरे भाई ने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया है। अच्छेलाल का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा मेरे दरवाजे पर ईंट गिरवाया जाने लगा। मैं देखकर अवाक रह गया। जब मैंने पूछा कि ईंट किसका है और मेरे दरवाजे पर क्यों गिराया जा रहा है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि यह जमीन अब हमारा है, तुम्हारे भाई ने इसको बेच दिया है। अच्छेलाल ने कहा कि ठीक है, भाई ने बेचा है तो आप ले लीजिएगा, लेकिन अभी भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक आप जमीन पर कुछ नया काम मत कीजिए। पीड़ित का कहना है कि जमीन क्रय करने वाले व्यक्ति ने जब आगे फ्रंट भूमि पर कब्जा करना शुरू किया तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि जब तक भाइयों में बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। इतने पर उक्त व्यक्ति अपने 10-20 साथियों के साथ मुझ पर आक्रोशित हो जाता है, मुझे धक्का देता है, भद्दी भद्दी गाली देता है, जान से मारने की धमकी देकर रात में तुमको देख लेंगे की बात कहकर चला जाता है। पीड़ित का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब मेरे भाई ने जमीन बेच दिया है तो बिल्कुल आप हकदार हैं, लेकिन जब तक भाइयों में बंटवारा नहीं हो जाता तो कैसे पता चलेगा कि किसका हिस्सा किधर है। अच्छेलाल ने जमीन खरीदने वाले व्यक्ति व उसके लड़कों से अपनी जान का खतरा बताया है। अच्छेलाल राजभर कहाँ के निवासी हैं? अठिलापुरा के निवासी हैं। क्या प्रकरण है, विस्तार से बताइए क्या हुआ? विस्तार सर, जमीन 2.5 बीघे जमीन है। हम 5 भाई हैं। एक हमारा भाई जो है एक मीना देवी को बेच दी है जमीन। मीना देवी ने उठ करके ओम जी बरनवाल को दे दी। ओम जी बरनवाल जो है कि जमीन पर कैंप करने के लिए यहाँ ईंटा गिरा रहे हैं। हम लोग आपस में 5 भाइयों का बंटवारा नहीं है। हम सर ये चाहते हैं कि 5 भाई को फ्रंट की ज़मीन जो है सभी को मिलना चाहिए। इसमें जो है कि ओम जी बरनवाल जो है आ करके उनके लड़के, उनके भाई और बाहरी लोगों को बुला करके, बाहरी लोगों को 9-10 लोगों को बुला करके यहाँ ज़बरदस्ती ईंटा गिरा करके इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए हमारे ऊपर जो है कि जानलेवा हमला, हमारे औरत को भद्दी शुद्धी गालियाँ दिए हैं सर, और हमारे कॉलर धर कर पकड़ करके खींचे हैं उनके लड़के। और जो है इतना करने के बावजूद सर हमें जो है कि रसड़ा में ओवरटेक किया गया है। ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमने 2 जगह गया अपने काम से लिए, वो दोनों जगह उनके लड़के जो कि पीछा पड़े हैं। हमारे जानों का भी खतरा है। मैं साहब ये चाहूँगा कि सरकार जो है हमारे 5 भाइयों में बंटवारा करके सभी को जमीन दिया जाए। माँ बहन की गालियाँ दी हैं। ये कहे हैं कि तुमको मैं घर बना दूंगा, तुम जाओ ओम प्रकाश से जा करके कहो, अरविंद से जा करके कहो। ओम प्रकाश कुछ नहीं उखाड़ेंगे, जो करना है हम खुद कायम होकर के यहाँ करा लेंगे। बद्दी बद्दी सबको गालियाँ दी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है कि नगरा से लेकर के आए थे, कुछ लोग जो है रसड़ा से लेकर के आए थे, कभी कार से कभी जीप से, और सारी ज़बरदस्ती जो है कि हमारे जानलेवा को हमला कर रहे हैं और यहाँ कब्जा करने के लिए काबिज हो रहे हैं। कह रहे हैं कि तुमको मैं घर बना दूंगा। जब वो आए, वो कहे कि भाई मैं कब्जा करूंगा। मैंने कहा कि भाई जब तक हम लोग 5 भाइयों में बंटवारा ना हो जाए तब तक इस ज़मीन पर आपका काबिज होने का हक नहीं है। उसके बाद वो लोग जो है कि गाली उली दे करके चले गए लोग। आगे वो कहे कि तुम जाओ, जो करना है सो करो, हम आ करके फिर इस जमीन को मैं कब्जा करूंगा। इस घटना को लेकर के मैं अपने तहसीलदार साहब को शिकायती पत्र दिया हूँ, एसडीएम साहब को भी दिया हूँ। सागर कोत रहो ना कि जेपसी लिया के हम तोर पेड़ पौधा कुल हम उखाड़ दे, तो हम कहें कि लिया उखाड़ दे भैया, हमारे घर द्वार कुल ढाई दो, हम इनके छोड़ के चल जातन जे। और गाड़ी और देते रहो, ओकर बाप रहुए आ ऊ रहुए आ बाहरी आदमी रहुए, 4 चक्का से आए रहो सा। हमार वो जल गेट पर ले जल फेरी डालते रहो सा, हथियार गाड़ी में धैल रहो सा। हमन के 5 भाई बानी जा, तो जब ले बताए कि बंटवारा ना तब ले क्यों नहीं ले पाई। ये बात कही तो हमके गाड़ी और देते रहो। ओम प्रकाश राजभर का करियन देख ले हमन के, तो आदमी बना ले जा।